मेरे तो ऐश चल रहे हैं। आप अपनी बताओ कि आपकी कोडिंग की जर्नी कैसी चल रही है, खास तौर पे जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। इस सीरीज के हमने कुछ वीडियोस देख लिए हैं, कुछ डेटा स्ट्रक्चर देख लिए हैं। आज हम डेक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझने वाले हैं। तो पहले तो हम समझेंगे डेक क्या होता है, उसके बाद हम अपना लॉजिक बनाएंगे कि कैसे हम डेक को इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद फिर हम कोडिंग लिखते हैं। तो आज इस सिंगल वीडियो में ये सब कुछ हो जाएगा। चलिए हम लोग पहले समझते हैं डेक क्या है। तो सबसे पहले तो डेक लिखा कैसे जाता है, तो DEQUE इसको प्रोनाउंस करते हैं हम डेक, लेकिन लिखने में ये ऐसा है। अच्छा, डेक होता क्या है, पहले आपको याद होगा क्यू क्या होती है। तो क्यू में आप जानते हो दो एंड होते हैं। एक एंड को आप बोलते हो फ्रंट, एक एंड को बोलते हो आप रेयर, या कई बार आप उसे बैक भी बोलते हो। इंसर्शन हमेशा रेयर से स्टार्ट होगा, यानी इधर से इंसर्शन होगा नए एलिमेंट्स का और यहां से डिलीशन होगा। तो अगर आप कोई एलिमेंट इसमें पहले इंसर्ट कर रहे हो, जिस सीक्वेंस में आप इंसर्ट कर रहे हो, राइट, मान लो आपने 4 एलिमेंट्स इंसर्ट करे, तो सबसे पहले ये एलिमेंट आया होगा और फिर यही सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये तो था क्यू का कॉन्सेप्ट, राइट। अब क्यू में हमें समझ में आ गया कि दोनों एंड ओपन है, बीच में आप कोई इंसर्शन डिलीशन नहीं कर सकते, एलिमेंट को इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर इंस्पेक्ट करना है, देखना है सिर्फ एलिमेंट को, तो फ्रंट एलिमेंट को देख सकते हो और रेयर एलिमेंट को देख सकते हो। इंसर्शन सिर्फ रेयर पे होगा, डिलीशन सिर्फ फ्रंट पे होगा। ये चीज थी क्यू के बारे में। डेक कैसा है, डबल एंडेड क्यू। यस, डेक का मतलब क्या है, डबल एंडेड क्यू। मतलब उसमें जो दो एंड्स हैं, बीच में आप ना इंसर्शन कर सकते हो, ना डिलीशन कर सकते हो, ना इंस्पेक्ट कर सकते हो। आप एक एंड को बोल दीजिए हेड, एक को बोल दीजिए टेल, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता आप नाम क्या बोल रहे हैं। जैसे मैंने इसको बोल दिया हेड और इसको बोल दिया टेल, ये दो एंड्स हैं। अब इसके अंदर जब मैं एलिमेंट रख रहा हूं, तो मैं एलिमेंट दोनों में से किसी भी तरफ रख सकता हूं। यही फर्क है क्यू और डेक में। डबल एंडेड क्यू यानी दोनों एंड पर आप इंसर्शन भी कर सकते हो और दोनों ही एंड पे आप डिलीशन भी कर सकते हो। इसका मतलब जैसे क्यू में इंप्लीमेंटेशन करते वक्त आप इंसर्शन के लिए एक ही फंक्शन बनाते थे, यहां पे आपको दो फंक्शंस बनाने पड़ेंगे कि हेड पे इंसर्शन करना है या टेल पे इंसर्शन करना है। इसी तरीके से डिलीशन भी दो बनाएंगे, हेड पे डिलीशन करना है या टेल पे डिलीशन करना है। अब सवाल उठता है कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करें। अगर हम इसको एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, मान लीजिए हमने एक एरे बनाया, उसके कुछ इंडेक्स हैं 0 1 2 3 4 इस तरीके से इंडेक्स हैं। अब उसमें हम कुछ डेटा रख रहे हैं, मान लीजिए यहां भी डेटा रख लिया, यहां भी रख लिया, यहां भी रख लिया। अब हम कह रहे हैं कि हेड क्या है, तो हमने कहा हेड जो है वो है 0 इंडेक्स है, और टेल क्या है, तो हमने कहा टेल जो है वो इंडेक्स नंबर 2 है। तो हेड से टेल तक डेटा रखा हुआ है। अब अगर मैं इंसर्शन करता हूं टेल पे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं टेल पे इंसर्शन करूंगा तो मुझे इंडेक्स नंबर 3 पे इंसर्शन करना पड़ेगा नए एलिमेंट का, क्योंकि यहां तक तो ये फील्ड है। तो यहां पे मैं ऐड अप करता जाऊंगा नए एलिमेंट्स को, अगर टेल पे कर रहा हूं तो। लेकिन अगर मैं हेड पे इंसर्शन करता हूं तो प्रॉब्लम क्या आएगी, यहां तो कोई इंडेक्स है नहीं ना, 0 से छोटा तो इंडेक्स होता नहीं है एरे में। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इन एलिमेंट्स को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अब ये शिफ्ट करना ना बहुत कॉस्टली काम है। अब देखिए, आप लूप लगाएंगे, काफी टाइम कंज्यूम होगा। अभी तो ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, लेकिन एरे बहुत बड़ा है, बहुत सारे एलिमेंट्स उसके अंदर रखे हुए हैं, तो आपको एक एक करके सभी को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक लूप लगा के आप करोगे, ये टाइम कंज्यूमिंग काम है। अब ये एफिशिएंट बनाना है तो हम क्या करते हैं, हम एरे को यूज ही नहीं करते। हम एरे की जगह पर हम क्या यूज करने वाले हैं, हम ऑब्जेक्ट यूज करने वाले हैं, मैप ऑब्जेक्ट यूज करने वाले। आप जानते हो ऑब्जेक्ट में कैसे डेटा स्टोर होता है, की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है। तो जो कीज है वो कुछ भी हम बना सकते हैं। हम कीज नंबर्स ही बनाएंगे, लेकिन वो नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है। तो हम ये कर रहे हैं कि एक हेड नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, एक टेल नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, और इनिशियली इनमें 0 रख रहे हैं। दोनों में अगर 0 है, इसका मतलब है कि डेक अभी एम्प्टी है। अब मान लीजिए इसमें एक एलिमेंट रखना है, आप हेड पे भी रख सकते हो, आप टेल पे भी रख सकते हो, ये आपकी चॉइस है आपको कहां रखना है। अगर हमने पहली वैल्यू इंसर्ट कर दी, सपोज करो हेड पे, तो हेड की वैल्यू हो जाएगी पहले तो डिक्रीमेंट, ये -1। अब आप बोलोगे एरे में -1 इंडेक्स नहीं होता, तो हम एरे यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो की हो सकती है -1, यहां पे हमने डेटा रख दिया। टेल में 0 है, जो कि कोई लोकेशन का इंडेक्स नहीं है, ठीक है, ये मतलब कोई भी की नहीं है।
तो फिर अगर मुझे टेल पे इंसर्शन करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? तो उसका तरीका ये होगा कि पहले आप इंसर्ट कर दीजिए, उसके बाद टेल को इंक्रीमेंट करिए। मतलब पहले आप इंसर्ट कर दीजिए, उसके बाद टेल को इंक्रीमेंट करिए, ये तरीका होगा। अब अगर आपको ये जानना है कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, तो आप टेल माइनस हेड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, क्योंकि 1 माइनस माइनस 1 दैट इज 2। तो 2 एलिमेंट्स इसके अंदर रखे हुए हैं यहाँ पे, पर टेल की वैल्यू 1 है, जबकि 1 कोई की नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसलिए आपको क्या करना है, जब टेल पे इंसर्शन करना है तो पहले टेल पे आप इंसर्ट कर दीजिए। मतलब टेल में वैल्यू 1 है तो 1 बना के, की बना के आप इंसर्शन कर दीजिए, उसके बाद टेल में इंक्रीमेंट करिएगा। तो पहले इंसर्शन फिर इंक्रीमेंट करिएगा। गॉट इट? तो इस तरीके से आप टेल की वैल्यू बढ़ा सकते हो। आपने एक और वैल्यू रख दी, पहले तो इंडेक्स नंबर 2 पे वैल्यू रख जाएगी, उसके बाद फिर ये वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम टेल पे वैल्यू एडअप करते जा रहे हैं। अब अगर मुझे हेड पे वैल्यू रखनी है, ठीक है ना, हेड पे वैल्यू रखनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वैल्यू देखूंगा कि हेड की वैल्यू -1 है, तो मैं और डिक्रीमेंट कर दूंगा। तो पहले हेड में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो टेल के साथ अलग चल रहा है, हेड के साथ अलग चल रहा है। हेड में पहले डिक्रीमेंट करूंगा तो पहले हेड की वैल्यू -2 हो जाएगी, और उसके बाद फिर इसमें यहां इंसर्ट कर रहा हूं। ठीक है, टेल के साथ ऐसा नहीं है। टेल पे अगर इंसर्ट कर रहे हो तो पहले आप टेल पे इंसर्ट कर दोगे, उसके बाद आप उसकी वैल्यू को इंक्रीज करोगे। बस इतना आपको हिसाब रखना है। अब आप देख लो कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है इसके अंदर, तो आप टेल माइनस हेड करके देख लो, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, टेल मतलब 4 और हेड मतलब -2, तो ये कितने हो गए, 6 हो गया ना। हाँ, तो 6 एलिमेंट इसके अंदर रखे हुए हैं। सही है। मान लीजिए इसमें डिलीशन कर रहा हूं मैं, तो डिलीशन मैंने कर दिया टेल की तरफ। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली टेल की वैल्यू को डिक्रीज करना है। तो पहले टेल में जो डेटा रखा है उसको आप निकाल लो, यूज करना है यूज कर लो, और उसके बाद टेल को आप डिक्रीज कर दो। लेकिन एक मिनट, टेल में तो 4 रखा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टेल की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। अभी 4 है ना, तो 4 से पहले इसको चेंज करके आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको पहले 3 करो, उसके बाद आप ये वैल्यू को यहां से निकाल सकते हो और डिलीट कर सकते हो। देखो, एरे नहीं है, यह ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर वैल्यू को आप डिलीट कर सकते हो। तो आप डिलीट कीवर्ड की मदद से इसको डिलीट कर दीजिएगा। तो ये हो गया। लास्ट वैल्यू रखी हुई है 2 पे, लेकिन टेल की वैल्यू कितनी है, 3। तो टेल की वैल्यू हमेशा एक ज्यादा रहेगी, हेड की वैल्यू लेकिन प्रॉपर रहेगी। अब मान लीजिए एक और एलिमेंट हम लोग डिलीट करते हैं और टेल से ही डिलीट करते हैं। ठीक है, तो टेल से ही डिलीट करा तो इसकी वैल्यू पहले डिक्रीमेंट हो गई, उसके बाद फिर इसको डिलीट कर दिया। अब मान लीजिए मैं एक और वैल्यू डिलीट करता हूं और टेल से ही डिलीट करता हूं, तो फिर इसको डिक्रीमेंट करते हैं 1 और ये डिलीट हो गया। एक और वैल्यू डिलीट करते हैं तो ये वैल्यू हो गई 0 और ये भी डिलीट हो गया। अभी आप सोचो, ये स्थिति है, टेल में 0 है और हेड में -2 है। अब मान लीजिए मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाह रहा हूं, तो टेल की वैल्यू 0 माइनस हेड की वैल्यू -2, तो ये हो गया +2। तो अभी 2 एलिमेंट्स इसके अंदर रखे हुए हैं। एक और एलिमेंट में डिलीट करता हूं और टेल से ही डिलीट करता हूं, तो फिर यहां पर वैल्यू हो जाएगी -1 और फिर यहां से वैल्यू डिलीट हो जाएगी। अभी ये स्थिति है, अभी इसमें सिंगल एलिमेंट बचा हुआ है। और मान लो अभी भी आपसे बोला जाता है कि टेल पे एलिमेंट को डिलीट करो, तो आप क्या करोगे, इसको फिर डिक्रीमेंट करके -2 कर दोगे और ये वैल्यू भी डिलीट हो गई। और क्योंकि हेड और टेल की वैल्यू सेम हो चुकी है, विच मीन्स कि ये जो डेक है एम्प्टी है, और ये अगर एम्प्टी है तो आप वापस से रीसेट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो -2 पे नहीं रखना चाहते हो तो 0 0 वापस से इनिशियलाइज कर दो। ये लॉजिक से हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं VS कोड पे, जहां पर मैं ये पूरा कोड बनाने वाला हूं। मैंने deck.js नाम से एक फाइल बना ली है और इसके अंदर हम लोग एक क्लास बनाएंगे डेक नाम से। क्लास के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। यहां पे मुझे 3 चीजें बनानी है। एक तो मुझे डेटा रखना है, तो आइटम्स नाम से, और ये अभी एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा मुझे हेड और टेल बनाने हैं। हेड जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0, टेल जिसकी इनिशियल वैल्यू भी 0। अब ये हमारी क्लास बन चुकी है। अब इसके अंदर लेकिन हमको बनाने हैं फंक्शंस। जैसे एक फंक्शन हम बनाने वाले हैं फ्रंट में डेटा को ऐड करने के लिए, या मैं बोलूं हेड पे डेटा को ऐड करने के लिए। ऐसा हमने फंक्शन बना लिया और इसमें हम एलिमेंट ले रहे हैं जिस एलिमेंट को हमें रखना है। अब हमें चेक करना पड़ेगा, यदि एम्प्टी है, इज एम्प्टी नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग। दिस डॉट हेड अगर बराबर है
दिस डॉट टेल के ट्रू आएगा, इसी को रिटर्न करा दो, इज एम्प्टी कर दो। अब ये इज एम्प्टी फंक्शन अगर ट्रू रिटर्न करके दे रहा है तो हमको क्या करना है, क्योंकि डेक हमारा एम्प्टी है, नया इंसर्ट कर रहे हैं हम हेड पे, तो आप हेड पे इंसर्ट करो या टेल पे इंसर्ट करो, एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है। अगर हेड पे इंसर्ट करेंगे तो हेड को डिक्रीज करना है, ठीक है, और अगर टेल पे इंसर्ट कर रहे हैं तो टेल को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी एम्प्टी है ना, तो कहीं पर भी इंसर्शन करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी बेटर यही होगा कि आप हेड पे ही इंसर्शन कर दो। तो आपको क्या करना है, दिस डॉट हेड, पहले इसको डिक्रीमेंट करना है, ठीक है, 0 से -1 हो गया ये। उसके बाद आप आइटम्स के अंदर की क्या बनाओगे, जो हेड है, और इसमें क्या वैल्यू रख दोगे, ये जो एलिमेंट आया है। आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि अगर ये एम्प्टी नहीं भी है तो भी तो मुझे यही कराना है, मतलब मैं ये कंडीशन अगर ना भी चेक करूं तो क्या ही दिक्कत है, मैं डायरेक्टली इसको करा दूं तो क्या दिक्कत है। मतलब मेरे को शायद सही लग रहा है ये, हम ऐसा कर सकते हैं। अगर ये सही है तो अगला फंक्शन बना सकते हैं, ऐड टेल। टेल पर हम लोग ऐड कर रहे हैं। अच्छा, मैंने बताया आपको टेल पे आपको जब ऐड करना है तो आपको क्या करना है, आपको पहले ऐड करना है, उसके बाद टेल में इंक्रीमेंट करना है। आप पहले लिखिए दिस डॉट आइटम्स, दिस डॉट टेल, और पहले आप इसमें एलिमेंट रख दीजिए और उसके बाद टेल में इंक्रीमेंट कर दीजिएगा। तो टेल बेसिकली राइट साइड में एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं तो उसमें इंक्रीमेंट होगा, हेड की तरफ इंसर्शन कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में आगे बढ़ रहे हैं तो डिक्रीमेंट होगा। बस हो गया, ये हेड और टेल हमारे हो चुके हैं। अब हमें रिमूव करने के लिए कोड निकालना है, तो हम लोग लिखते हैं रिमूव हेड, एक फंक्शन बनाते हैं रिमूव हेड। अब हमें देखना पड़ेगा कि एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर एम्प्टी है तो फिर उसमें से कुछ डेटा निकालना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे तो हमें चेक करना पड़ेगा, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो हम रिटर्न करा देंगे अनडिफाइंड। अच्छा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो रिटर्न कुछ नहीं होगा, नीचे का कोड चलेगा, तो हमें कोई एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे वैसे भी नहीं आने वाले। मैं यहाँ पर एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ और दिस डॉट आइटम्स, दिस डॉट हेड, यहाँ पर जो डेटा रखा है वो आपने रिटर्न करा दिया। ये रिजल्ट को आप यूज करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो आपकी मर्जी, जरूरत है तो यूज करो। अब मुझे डिलीट करना है, किसको, उस ऑब्जेक्ट के अंदर से, आइटम्स ऑब्जेक्ट के अंदर से एक पर्टिकुलर एंट्री को जिसकी की हमें मालूम है। तो एलिमेंट हमारा डिलीट भी हो गया। और इसके बाद हेड को इंक्रीमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक एलिमेंट हेड से डिलीट हुआ है तो अब हेड आगे बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि इंसर्शन कर रहे हो तो हेड डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब यहां पर हम ऐसा भी चेक कर लें कि अगर डेक एम्प्टी है तो वापस से उसको रीसेट कर दें, हेड और टेल को 0 पे। ये डिलीशन हो जाने के बाद यदि एम्प्टी है तो आप हेड को भी 0 से इनिशियलाइज कर दो, टेल को भी 0 से इनिशियलाइज कर दो। हालांकि ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी वर्क सही करेगा। रिटर्न करा दीजिए रिजल्ट। जैसे हमने रिमूव हेड बनाया वैसे रिमूव टेल बनाना है हमको। यहां पर भी हमें सेम चीज चेक करनी पड़ेगी, दिस डॉट इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो सेम काम करिए, रिटर्न करिए अनडिफाइंड। अगर आपका डेक एम्प्टी है तो उसमें से कुछ भी रिमूव कैसे कर सकते। अच्छा, अब यहां पर क्योंकि टेल की बात हो रही है तो जरूरी है पहले टेल को डिक्रीमेंट किया जाए, उसके बाद ही एलिमेंट को एक्सेस किया जाए, बिकॉज टेल में जो वैल्यू रहती है वो कोई की है ही नहीं। ये अभी हमने समझा था। पहले दिस डॉट टेल को डिक्रीमेंट कर दो, उसके बाद फिर एलिमेंट को हम रिजल्ट में रखते हैं और रिजल्ट के अंदर लिखते हैं दिस डॉट आइटम्स। उसके बाद डिलीट कर सकते हैं हम एलिमेंट को, ठीक है। और अगेन इसमें भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी डिलीशन हुआ है तो क्या डिलीशन होने के बाद डेक एम्प्टी हो चुका है। अगर हो चुका है तो हेड की वैल्यू 0 कर दीजिए, टेल की वैल्यू भी 0 कर दीजिए। लेकिन हाँ, इसमें रिटर्न भी करा दीजिए आप रिजल्ट को। अगर मुझे इंस्पेक्ट करना है वैल्यू को तो मैं दोनों एंड पे रखी वैल्यू को इंस्पेक्ट कर सकता हूं। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं पीक हेड। अगर एम्प्टी नहीं है पहले तो चेक कर लो, दिस डॉट इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी है फिर आप क्या रिटर्न करोगे, अनडिफाइंड। अदरवाइज क्या रिटर्न करोगे, जो हेड पर वैल्यू रखी होगी। इसी तरीके से पीक टेल, पीक टेल में क्या करेंगे, सेम दिस डॉट इज एम्प्टी, ये तो सेम ही रहने वाला है, और इसमें लिख दीजिए रिटर्न अनडिफाइंड। ये बात तो सेम है। लेकिन यहां पे आप कुछ भी रिटर्न कराओ उसके पहले ध्यान रखो कि टेल को आपको डिक्रीमेंट करना पड़ता है। लेकिन टेल को अगर डिक्रीमेंट कर दिया तो फिर तो एक वैल्यू डिलीट हो गई ना। हमें डिलीट थोड़ी करना है वैल्यू को, हमें सिर्फ पीक करना है। तो हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा, हमें टेल में कोई चेंजेस नहीं करने, ध्यान रखिए। पर हमें मालूम है टेल में रखी वैल्यू कोई वैलिड की है भी नहीं ऑब्जेक्ट में, तो हम रिटर्न करेंगे दिस डॉट आइटम्स, दिस डॉट
टेल, ये तो गलत हो जाएगा, इसमें -1। अब ठीक है, टेल की वैल्यू भी चेंज नहीं हुई और हमने वैलिड वैल्यू रिटर्न भी करी है। अच्छा, मुझे ये जानना है कि डेक में अभी कितने एलिमेंट हैं, तो इसके लिए मैं एक साइज नाम का फंक्शन बनाता हूं और इसमें सिंपली रिटर्न करता हूं दिस डॉट टेल माइनस दिस डॉट हेड। बस हो गया। अगर आप सिंपली प्रिंट करा के देखना चाहते हो कि आपके डेक का स्टेटस क्या हो रहा है आउटपुट में, तो उसके लिए बेटर होगा कि आप एक प्रिंट फंक्शन भी बना लो जो डेक को प्रिंट करा दे। हालांकि ज़रूरी नहीं कि ऐसा कोई फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन के रूप में बनाना चाहिए, ये सिर्फ हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि डेक में ये ऑपरेशन सक्सेसफुली हो रहे हैं। और प्रिंट फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो चेक कर रहा हूँ कि अगर एम्प्टी है फिर क्या करना है, फिर तो कुछ भी प्रिंट नहीं करना है, बल्कि ऐसा करते हैं console.log और यहाँ लिख देते हैं डेक इज, बस इतना लिख देते हैं, ये फंक्शन एंड कर दो, तो मैं सिंपली रिटर्न कीवर्ड लिख देता हूँ। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है, लेट आउटपुट, अभी एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लेते हैं, एक लूप लगाता हूँ, लेट आई की वैल्यू दिस डॉट हेड, यहां से स्टार्ट करते हैं और आई की वैल्यू लेस देन दिस डॉट टेल तक जाते हैं। लेस देन क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि टेल तो वैलिड की है ही नहीं, टेल -1 तक ही वैलिड की है और आई को इंक्रीमेंट करा देता हूं। अब लूप की बॉडी स्टार्ट होती है, ये जो आउटपुट स्ट्रिंग हम बना रहे हैं इसमें कंकैटिनेट होते जाना चाहिए दिस डॉट आइटम्स, आई की वैल्यू, तो जितने आइटम्स थे वो इसमें कंकैटिनेट होते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब एलिमेंट्स होंगे ना, उनके बीच में कुछ लिखा हुआ नहीं दिखेगा, राइट। क्या होगा कि एलिमेंट्स कंकैटिनेट होते जाएंगे स्ट्रिंग में, जैसे स्पेस कंकैटिनेट करा दो, ऐसे स्पेस कंकैटिनेट करा दो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि इस तरह का एक सिंबल बना दो, है ना, दोनों साइड ट्रैवर्स कर सकते हैं ना, इसलिए। और ये भी हो सकता है कि, अच्छा लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब लास्ट एलिमेंट डिस्प्ले होगा उसके बाद भी ये सिंबल दिखने लगेगा, वो तो नहीं चाह रहा ना, मतलब हर दो डेटा के बीच में ये सिंबल दिखे लेकिन लास्ट वाले डेटा के बाद ये सिंबल नहीं दिखे। ओके, तो फिर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंडीशनल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा और मैं लिखता हूं अगर आई की वैल्यू दिस डॉट टेल -1 से छोटी है, मतलब लास्ट एलिमेंट से पहले तक है, तो फिर ये सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये प्रिंट हो जाना चाहिए। अदरवाइज कोलन लगाओ और एम्प्टी स्ट्रिंग ऐसा आ जाना चाहिए। ये जो आउटपुट वेरिएबल में वैल्यू आ चुकी है इसको प्रिंट कराना है, console.log और सिंपली आउटपुट को प्रिंट करा देता हूँ, बस बन गया हमारा कोड। तो ये हमारा डेक क्लास पूरी तरीके से बन चुकी है। अगर इसको चला के आप देखना चाह रहे हैं तो फिर मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्या डायरेक्ट कोड लिख देता हूँ, अभी तो सिर्फ चला के देखना है हम लोगों को। तो const my deck, या क्या नाम रख लूँ, डी रख लेता हूँ बस, न्यू डेक, ये बन गया डेक का ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर मुझे डेटा रखना है, डी डॉट एड हेड या एड टेल पे पहले रख रहा हूँ डेटा। अब इसमें कुछ एलिमेंट रख लेते हैं, जैसे मैंने 10 रख लिया, डी डॉट एड टेल, इसमें 20 रख लिया, तो मैं राइट साइड में वैल्यूज इंसर्ट करता जा रहा हूँ, टी डॉट एड टेल, इसमें मैंने 30 रख दिया। ओके, अब लेकिन मैं हेड की तरफ इंसर्शन करना चाह रहा हूँ, डी डॉट एड हेड, इसके अंदर मैं डेटा रख रहा हूँ 40। इसी तरीके से एक दो वैल्यूज और रख लेता हूँ, यहाँ 50, ठीक है, बस इतना ठीक है। अभी इस स्टेज पे अगर मुझे प्रिंट करा के देखना है, देखें क्या आउटपुट आता है, पर इसके लिए मुझे टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब इसको रन करते हैं हम लोग। रन करने के लिए पहले मुझे इसके अंदर देखना पड़ेगा, एक प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर है, cd प्रोग्राम्स, उसके अंदर मुझे जाना पड़ेगा। अब मैं इसको रन कर सकता हूँ, मैं लिखूँगा node deck.js। अब देखिए ये आ रहा है, देखिए हमने हेड की तरफ 50 तक वैल्यू इंसर्ट करी, लास्ट वैल्यू 50 इंसर्ट करी, तो ये हेड है ना, तो 50, 40, और टेल की तरफ हमने 10 इंसर्ट किया था, फिर 20 इंसर्ट किया था, फिर 30 इंसर्ट किया। ये जो सिंबल बीच में आ रहा है ना, ये मैं 30 के बाद प्रिंट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ये कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पर लगाया हुआ था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये इस तरीके से काम कर रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, डी डॉट रिमूव हेड, तो हेड एलिमेंट यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, और मैं एक टेल एलिमेंट भी रिमूव करना चाहता हूँ, डी डॉट रिमूव टेल, और उसके बाद फिर से प्रिंट करना चाहता हूँ। तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, 2 बार प्रिंटिंग हो रही है। तो पहली बार प्रिंटिंग हुई तब उसमें 50 और 30 भी थे, अब हेड और टेल एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं, तो ये 40 से स्टार्ट हो रहा है, 50 गायब हो चुका है, 30 गायब हो चुका है। तो बस ये सब बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या इसका साइज़ है तो साइज़ फंक्शन को यूज़ करो, ये सब हम लोगों ने बना लिया।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है। तो डेक को हमने इंप्लीमेंट कर लिया और ये बहुत एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन है बिकॉज यहाँ पर हमने कोई शिफ्टिंग ऑपरेशन नहीं करा है, बहुत ही फास्ट परफॉर्मेंस देगा ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत है लोगों को तो आप प्लीज़ इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के बीच में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार इस तरह के वीडियोस आपके लिए मैं बना रहा हूँ। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और ये 100 डेज लर्निंग चैलेंज के अंतर्गत ये वीडियो पब्लिश किया गया है। अगर आपने इस चैलेंज में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा है तो आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। तो इस प्लेलिस्ट में अभी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस अभी आने हैं, तो जुड़े रहिए और सीखते रहिए माय सर जी के इस चैनल पे।